देखिए सर, इससे पिछले लेक्चर में हमने लीनियर स्पान समझा था। लीनियर स्पान से रिलेटेड एक थ्योरम समझी थी, ठीक है। तो उस थ्योरम का यूज आज भी हम करेंगे। वो थ्योरम क्या थी? हमने पढ़ा था एल एस इज द, क्या पढ़ा था? स्मॉलेस्ट, दूसरी चीज सबस्पेस कंटेनिंग एस, मतलब एस कंटेन्ड एल एस, ये। दूसरा एल एस इज सबस्पेस, और तीसरी चीज हमने क्या कहा? स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट वर्ड को समझाता हूँ मैं आपको। पहला ये प्रूफ किया था, दूसरा ये प्रूफ किया था, तीसरा ये प्रूफ किया था। ये स्मॉलेस्ट वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, आज भी इसको यूज करेंगे। स्मॉलेस्ट के लिए हमने क्या लिया था? W मान लेते हैं कोई सबसेट है V का, और ये कैसा सबसेट है? सबस्पेस है। कैसा है? सबस्पेस है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सबस्पेस है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि LS जो है W के अंदर कंटेन कर जाए, तो W तो आर्बिट्री ले रखा है आपने, और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये वाली लाइन प्रूफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सर ये वाली लाइन प्रूफ? क्योंकि ये सबसे छोटा सबस्पेस तो है, आपने प्रूव कर दिया। ये सबसे छोटा सबस्पेस होता है जो सब के अंदर आ जाएगा। W आर्बिट्री लिया था, तो ऐसे ही W1, W2, W3 किसी के अंदर भी ये आ जा रहे हैं, तो ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस हो जाएगा जो कि S को कंटेन करता है। साथ में ये भी था ना, यहाँ से S को कंटेन भी करता था। स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग एस। तो ये लास्ट वाली लाइन को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी से हम कहते थे ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो जो है ना ए अल्फा प्लस बी बीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमने ये वाली लाइन प्रूव करवा दी थी, ठीक है। W सबस्पेस लेके ये इसमें कंटेन करता है, तो स्मॉलेस्ट हो जाता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा ये वाली चीज़, LS कंटेन इन W। तो आज हम आगे समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और करनी है हमको, तो उनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम। देखिएगा, पहले हम समझते हैं ये जो लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस है। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस भी क्या है? सबस्पेस बनाने का ही एक तरीका है, ठीक है। देखिए W1 और W2, अगर हमारे पास W1 और W1 एंड W2 भी टू सबस्पेस और वेक्टर स्पेस भी, देन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 डिनोटेड बाय W1 प्लस W2 इज द सेट ऑफ, वो क्या चीज है? एक पहला मेंबर, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। अल्फा 1 W1 का होगा, अल्फा 2 आपका W2 का होगा। इसको आप W1 प्लस W2 कह देंगे, ठीक है। इसे क्या कह देंगे आप? W1 प्लस W2 कह देंगे सर। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कल इसमें एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये चीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? देखिए, हमने कहा था W1 प्लस, अगर हम W1 कर देते हैं तो ये चीज़ W1 ही आ जाएगी। W1 प्लस W1 कर देंगे तो W1 ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? ये कलेक्शन है ना। इससे भी आप जब इसको सॉल्व करोगे, क्यों W1 आया, इसका लॉजिक समझो आप। आपने कहा, मान लेते हैं, मैं एक जनरल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। W1 में मान लेते हैं कैसे एलिमेंट हैं? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 अप टू एन, इतने ही है, मान लेते, इतने ही है। वैसे होगा नहीं, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब आप W1 प्लस W1 करोगे तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऐसा हो सकता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 भी हो सकता है। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये अगेन एक एलिमेंट आएगा, इनमें से ही कोई एक होगा वो, ठीक है। ये इनफाइनाइट मेंबर होंगे, यहाँ तो मैंने फाइनाइट लिखे हैं समझाने के लिए। अगला, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो मेंबर तो इसी के मिलेंगे ना सर। एक इसके मेंबर मिलेंगे, W1 के ही मिलेंगे। अब इसी प्रकार आप जानते हैं, स्केलर प्रॉपर्टी से जानते हैं, AW1 भी जो होगा W1 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा AW1? क्योंकि A आप फील्ड से उठा रहे हो, इनकी डेफिनेशन ये कह रही है। तो A से जब आप बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन A से इसको मल्टीप्लाई करो, A से इसको, A से इसको, इसके
तो ये यही मिलेंगे, सफल हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे इसी के एलिमेंट W1 के। तो ये भी W1 हो जाएगा। यदि मैं A को माइनस ले लेता हूँ, -1 इंटू W1 बराबर W1। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर ये इसमें से इसको यहाँ लाएंगे तो W1 2W1 बराबर 0, तो W1 बराबर 0, तो लीनियरिटी नहीं लगेगी इसमें, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहीं पे मैंने समझाया कि ये लीनियरिटी तो इसको W1 को 0 वेक्टर बना देगा ना, ये 0 वेक्टर थोड़ा है, यहाँ तो इतने सारे वेक्टर हैं, उसी के एलिमेंट क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड होके उसी के सेट के मिल जा रहे हैं। वो क्लोजर प्रॉपर्टी टाइप की लग रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार यदि आप W1 प्लस W1 प्लस W1 प्लस अप टू एन चाहे कितनी बार W1 कीजिए, आपको रिजल्ट में W1 ही मिलना है। क्या मिलना है? W1 ही मिलना है, ठीक है। तो हमने ये लीनियर सम को देखा था। अब इससे रिलेटेड थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहती है हमसे, उसको समझते हैं। देखिएगा, थ्योरम को समझेंगे हम। ये है वो थ्योरम, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम हमसे कहती है कि W1 और W2 कोई दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF के, देन आपको प्रूव करना है इनका सम भी सब स्पेस होगा, पहली बात। दूसरा, W1 प्लस W2 बराबर इतना जनरेटेड बाय दिस सेट, या L ऑफ W1 यूनियन W2 बराबर W1 प्लस W2 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पहले आपको लाइन वो समझाई थी। इसको प्रूव करने के लिए ना, आप अगर आप ऐसा दिखा दो कि W1 L ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट सब स्पेस हो जाएगा। इन जनरल सर ना W1 प्लस W2 सब स्पेस नहीं होता था। W1 यूनियन W2 सॉरी, W1 यूनियन W2 एक स्पेशल कंडीशन में सब स्पेस होता है। तो जैसे ही मैंने कहा था किसी सेट का आप जैसे ही लीनियर स्पान ले लेते हो तो वो तो सब स्पेस बन ही जाता है ना हमेशा। तो यहाँ ये भी एक सब स्पेस बनाने का तरीका हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, कह रहा है जनरेटेड बाई, ठीक है। तो करते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। हम ले लेते हैं हम पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए। इसके पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए अल्फा और बीटा कोई दो मेंबर उठाते हैं हम। किससे? W1 प्लस W2 से। इससे उठा रहा हूं मैं W1 प्लस W2 से। ध्यान से समझिएगा, अभी हमने डेफिनेशन प्रूव की थी। अगर ऐसा है तो अल्फा कैसा होगा सर? अल्फा जो होगा α1 प्लस α2 तरीके का होगा, सच दैट α1 आपका W1 का होगा और α2 जो होगा W2 का होगा। अभी डेफिनेशन पढ़ी। इसी प्रकार जब बीटा आप लिख रहे हैं तो इसको आप β1 प्लस β2 लिखेंगे, सच दैट β1 जो होगा मेंबर होगा W1 का और β2 जो मेंबर होगा आपका W2 का होगा। β2 किसका मेंबर होगा? W2 का होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, A, B दो फील्ड के एलिमेंट आप उठाइए। A, B दो फील्ड के एलिमेंट उठाइए। A अल्फा प्लस B बीटा, A अल्फा प्लस B बीटा। अगर मैं A अल्फा प्लस B बीटा निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? देखिएगा, A ऑफ अल्फा मीन्स α1 प्लस α2 प्लस B ऑफ बीटा मीन्स β1 प्लस β2। तो यहां से जब सॉल्व किया जाएगा तो A α1 प्लस B β1, जहां पे आपने ऊपर लिखा है ये α1 और β1 W1 के मेंबर हैं सर, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं A α2 प्लस B β2, ये दोनों मेंबर ये किसके हैं? W1 के, W2 के हैं। आप इस बात को समझिएगा, आप जानते हैं W1 और W2 क्या दिए हैं इसने? सब स्पेस दिए हैं। क्या दिए हैं? सब स्पेस। अगर सब स्पेस हैं तो ये तो W1 का मेंबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये किसका मेंबर हो जाएगा? W1 का। कौन? A α1 प्लस B β1, ये मेंबर हो जाएगा W1 का, क्योंकि वो सब स्पेस है। इसी प्रकार A α2 प्लस B β2, ये मेंबर हो जाएगा किसका? W2 का। तो ये जो सम मिल रहा है ना मुझे A अल्फा प्लस B बीटा, ये W1 प्लस W2 के ही तो मेंबर मिल रहे हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ से डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो A अल्फा प्लस B बीटा मिल रहा है, ये वाली चीज़
ए अल्फा प्लस बी बीटा जो मुझे मिल रहा है बिलोंग कर गया मेरे W1 प्लस W2 में। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हो जाएगा कि W1 प्लस W2 जो आपने लीनियर सम डिफाइन कर रखा है इज ए सबस्पेस, इज ए सबस्पेस। पहली बात हमने क्या प्रूव करी कि W1 प्लस W2 क्या हो गया, सबस्पेस हो गया, पहली बात। अब इसका दूसरा पार्ट पे आते हैं हम, ये सबस्पेस है ये कह रहा था वो। सेकंड पार्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड पार्ट को हमें जब प्रूव करना है तो सेकंड पार्ट में कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में अगर मैं आता हूं तो सेकंड पार्ट को समझिएगा आप। यहां प्रूव क्या करा, W1 प्लस W2 इज सबस्पेस ऑफ किसका सबस्पेस, ऑफ VF, ऑफ VF का सबस्पेस हो गया, ठीक है, ये VF का सबस्पेस हो गया। अब इसके बाद हम अगर बात करें इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। हाँ देखिएगा सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट के लिए मैं आता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जीरो वेक्टर W1 में भी होगा सर और जीरो वेक्टर W2 में भी होगा, क्योंकि W1 एंड W2 आर सिंस, ऐसा क्यों, W1 W2 आर सब स्पेस, ये क्या है, सब स्पेस है, ठीक है, V के सब स्पेस है, तो बिना जीरो वेक्टर के तो हो नहीं सकते ना। अब मैं लेता हूं यहाँ पे जीरो वेक्टर W2 का सच दैट अल्फा 1 को क्या मैं अल्फा 1 प्लस जीरो वेक्टर तरीके से लिख सकता हूँ। अल्फा 1 में मेंबर उठाता हूँ किससे, W1 से। ध्यान से सुनिएगा, तो ये क्या मिल गया हम आपको, ये किस तरीके का मिला, बिलोंग्स टू, पहला मेंबर आपका W1 का है, दूसरा मेंबर आपका W2 का है। तो सर ध्यान दीजिएगा, आप लेके क्या चले थे, इसका मतलब एक मेंबर को आप किसी सेट में लेके चले, उसी मेंबर को आपने दूसरे सेट में प्रूव कर दिया। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या ऐसा नहीं हुआ कि ये जो W1 है ये सबसेट है W1 प्लस W2 का, हाँ है ना। इसी प्रकार W2 भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ना W1 प्लस W2 का। ध्यान दीजिएगा सर, अगर ये दोनों इस टाइप की प्रॉपर्टी को रख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो क्या सर मैं इस दोनों को कंबाइन करके W1 यूनियन W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ यूनियन, क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों साइड यूनियन ले लिया आपने, राइट हैंड साइड में जब आप यूनियन लोगे तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा, एक ही सेट के एलिमेंट मिल जाएंगे ना बार बार। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि W1 प्लस W2 हमने क्या प्रूव किया था ऊपर, W1 प्लस W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF, किसका, VF का सबस्पेस है, कंटेनिंग किसको कंटेन कर रहा है, ये देखो आप, W1 यूनियन W2 को, ये थ्योरम का वही वाला पार्ट आ गया। अब मुझे इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। पहला पार्ट तो मैंने इसका प्रूव कर दिया, कंटेनिंग क्या कह रहा है, ये सबस्पेस है, और कैसा सबस्पेस है सर, ये सबस्पेस कैसा है, देखिए ये ऐसा सबस्पेस है कंटेनिंग W1 यूनियन W2, W1 प्लस W2 ऐसा सबस्पेस है जो W1 प्लस यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है। अब मुझे उसको प्रूव करना है सेकंड वाले पार्ट को। इसके सेकंड वाले पार्ट का मतलब मुझे प्रूव करना है W1 सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसी ये सेकंड पार्ट का ही सेकंड पार्ट कह रहा हूँ, W1 प्लस W2 बराबर मुझे जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि W1 प्लस W2 कंटेन्ड इन L ऑफ, इसको L तो कहते हैं, ऐसे लिखो या L ऑफ ये लिखो,
L ऑफ W1 यूनियन W2 एंड दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा, L ऑफ W1 यूनियन W2 कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। ये दोनों चीज तो प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेते हैं, ये दोनों प्रूव करना है। अगर ये दोनों प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब ये भी तो है W1 प्लस W2 बराबर ये वही चीज तो है। इसका मतलब ये होता है ना L ऑफ W1 यूनियन W2 बराबर W1 प्लस W2 तो होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये लाइन प्रूव कर देता हूँ तो ये लाइन कहूँ और करके लिख देता हूँ मैं, हाँ और करके लिख देता हूँ, ये दोनों एक ही चीज है। तो पहले केस के लिए अल्फा में एक मेंबर लेता हूँ, किस तरीके का, α1 प्लस β1, बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका लेता हूँ मैं, W1 प्लस W2 का, ठीक है। तो यहाँ पे सच दैट α1 आपका मेंबर हो जाएगा W1 का और β1 जो मेंबर हो जाएगा आपका, β1 जो मेंबर हो जाएगा, β1 सफिक्स 1 ही यूज कर रहा हूँ, β1 मेंबर जो हो जाएगा W2 का हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो α1 कॉमा β1 है किसी एक में भी अगर मिल जाते हैं तो यूनियन में तो दोनों हो जाएंगे, फिर ये W1 यूनियन W2 में तो हो ही जाएंगे। यूनियन का मतलब किसी एक में भी हो जाए तो चल जाएगा। अब ये α1 प्लस β1 को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटू α1 प्लस 1 इंटू β1, मतलब क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। α1 प्लस β1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ किसके किसके फाइनाइट मेंबर हैं, W1 यूनियन W2 के हैं, ठीक है। फाइनाइट मेंबर या फाइनाइट एलिमेंट ऑफ W1 यूनियन W2। तो सर क्या आप यहाँ से कह पाएंगे कि α1 प्लस β1 जो है आपका बिलोंग कर जाएगा L ऑफ W1 यूनियन W2 में। किस में लेके चले थे, α1 किस में लेके चले थे, ये α1 प्लस β1 को W1 प्लस W2 में प्रूफ किस में कर दिया, इसमें। तो इसका डायरेक्ट मतलब मेरे ख्याल से ये हुआ कि आपके पास कि W1 प्लस W2 जो होगा सबसेट हो जाएगा L ऑफ W1 यूनियन W2 का, बिल्कुल हो जाएगा। एक दो बार इस थ्योरम को आप पढ़िएगा तब समझ में आएगी, ये हो जाएगा। अब ये पार्ट तो मैंने प्रूव कर दिया इसका। अब इसके जो सेकंड वाले पार्ट को मैं प्रूव करना है उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया था। स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको समझाई थी कहानी, क्या समझाई थी कि L ऑफ उसी लाइन को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपसे ध्यान से सुनिएगा, L ऑफ W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट subspace containing W1 union W2 and W1 plus W2 is a subspace, ये सब स्पेस है, अभी प्रूव किया हमने। L जैसी आप ये सेट भी था ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा, L लोगे तो आप सब स्पेस हो जाएगा L लेते ही। स्मॉलेस्ट होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था आपको, और ये क्या है, ऐसा सब स्पेस है W1 प्लस W2 सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2 को। तो इसका मतलब देयरफॉर इस लाइन से आप डायरेक्ट ये बात बोल देंगे L ऑफ W1 यूनियन W2 कंटेन्ड इन W1 प्लस W2। ये कैसे मैंने बोल दिया, ये लाइन मैंने डायरेक्ट कैसे बोल दी, W1 प्लस W2। मैं जानता हूँ ये जो होता है ऐसा होता है, W1 यूनियन W2 को इसमें आता है और ये इसमें आ जाएगा, ये बराबर ही तो था, अभी प्रूव किया था हमने, सब स्पेस था। तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिली कि ये इसका अंदर कंटेन करता है। इससे पहले मैंने क्या प्रूव किया था,
ये जो लाइन है ये लाइन इसके अंदर कंटेन करती है। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो मेरा रिजल्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ? मेरा रिजल्ट इस केस से क्या प्रूव हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज, मैंने ये प्रूव कर दिया ना, W1 प्लस W2 जो है किसके बराबर है? L और W1 यूनियन W2 के बराबर है। ये तो प्रूव किया इससे मैंने, L और W1 यूनियन W2 के बराबर है सर। ठीक है, तो ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 बार 3 बार करिए, खुद करिए, तब समझ में आएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। अब अगली थ्योरम समझते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा है हमने, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं इसको प्रूव करते हैं। ये कह रहा है S और T एनी सबसेट ऑफ VF। ध्यान दीजिए सर, सबसेट लिखे हैं यहाँ पे, S एंड T एनी सबसेट ऑफ VF, S कंटेन्ड इन T तो LS कंटेन इन LT। पहली बात, L ऑफ S यूनियन T बराबर LS प्लस LT आएगा। तीसरी बात, S इज सबस्पेस ऑफ V। यदि S सबस्पेस है V का तो LS बराबर S हो जाएगा। ये तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड कह रहा है। करेंगे इसको, L ऑफ LS बराबर LS। ये क्या चीज़ है? LS जब निकालोगे सबस्पेस हो गया, सबस्पेस का फिर सबस्पेस निकाल दो आप, उससे फर्क क्या पड़ना है? LS ही तो मिलना है वो। ठीक है, वो क्या मिलना है? LS ही मिलेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। करते हैं फिर, इनको प्रूव करके दिखाना है ना हमें। बोल तो दिया हमने ऐसा होगा, अब प्रूफ भी तो करना पड़ेगा इसको। कैसे प्रूफ करें? पहले वाले पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट को अगर मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ तो पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। मान लेते हैं अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN अल्फा n बिलोंग्स टू LS। ध्यान दीजिएगा, बिलोंग्स टू LS, वेयर S क्या है? S एक ऐसा सेट है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n तक के मेंबर्स का। अब उसने क्या कह रखा है? दूसरी बात उसने बोल रखी है, क्योंकि S जो है सबसेट है T का, यदि S T का सबसेट है तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि ये एक फाइनाइट सबसेट, ये वाला जो फाइनाइट सबसेट है ये T में भी तो होगा। फिर दिस इम्प्लाइज, इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं हो गया, ये सेट जो है अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n इज ऑल्सो फाइनाइट सबसेट ऑफ, फाइनाइट तो है ही है क्योंकि LS के लिए फाइनाइट सेट्स का कलर वो लेते हैं हम। फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है, S तो कुछ भी हो सकता है ना, S और T तो फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं, लेकिन LS में जब कॉम्बिनेशन लोगे तब फाइनाइट मेंबर्स का ही लोगे। फाइनाइट फाइनाइट सबसेट ऑफ T, ये सबसेट होगा या पूरा T ही हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अल्फा आपका सर T में भी तो बिलोंग करेगा, अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू LT, T नहीं, T में तो LT में बिलोंग करेगा। अल्फा LS में लेके चले थे और इस सबसेट का कॉन्सेप्ट का यूज किया तो मुझे क्या मिल गया? अल्फा बिलोंग्स टू में LS में लेके चला था, मुझे यहाँ से अल्फा बिलोंग्स टू LT मिल गया। तो इसका डायरेक्ट मतलब मेरे ख्याल से यही निकलता है, LS कंटेन्ड इन LT, LS कंटेन्ड इन LT, यही तो प्रूव करना है। यहाँ देखो, LS कंटेन्ड इन LT तो मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सर इस तरीके से हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो इसी में दूसरे पार्ट को करते हैं। देखिए, इसी में करते हैं, इसको मिटा के। अब सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है हमसे, ज़रा पढ़िए आप, इसको खुद समझिए, एक बार समझने की कोशिश करिए। अगर समझ आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो हम देखते हैं, इसको होता है तो करते हैं। देखिएगा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? L ऑफ S यूनियन T बराबर LS प्लस LT प्रूव करना है ना, यही तो प्रूव करना है शायद। तो सर इसके लिए क्या करते हैं हम, एक तो ये S सबसेट है, एक T सबसेट है, दोनों को डिफरेंट लेके L जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो एक मेंबर लेता हूं मैं, अल्फा एक मेंबर उठाता हूं, किससे? मेंबर उठाता हूं S यूनियन T से। ध्यान से सुनिएगा, बराबर प्रूव करना है मुझे।
तो क्या मैं इस अल्फा को इस तरीके से लिख दूं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AN अल्फा n प्लस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस अप टू एन सॉन BM बीटा M तरीके से लिख दूं, BM बीटा M लिखो, या फिर तो यहाँ पे सच दैट वो सेट S यूनियन T क्या रहा होगा, S यूनियन T आप सबसेट्स की बात करते हैं, एक फाइनाइट सबसेट ऐसा होगा ना जिसके अंदर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2, ये मैंने सर ये जो मेंबर होगा ना ये वाला, ये L ऑफ दिस होगा, ध्यान दो अल्फा में मेंबर उठा रहा हूँ, L ऑफ मैंने यहाँ S लिखा खाली, L ऑफ दिस, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ ना मैं। तो ये देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 एक सबसेट उठाता हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n तक लिखा है मैंने, ये S का सबसेट है, और यहाँ से आपने कहा कि बीटा 1 वो भी हो सकता है, S भी हो सकता है, या उसका सबसेट भी हो सकता है, बीटा M ये सबसेट हो गया आपका T का, ठीक है सर। तो यहाँ से अब आप देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है और ये वाले पोर्शन को अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या है, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, ये कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन AN अल्फा n बिलोंग्स टू LS करेगा ना, क्यों, क्योंकि ये S के फाइनाइट मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस अप टू एन सॉन BM बीटा M बिलोंग्स टू LT हो जाएगा, क्या हो जाएगा LT। तो अल्फा को आपने जो कि मेंबर लिया था, अल्फा को जो कि आपने मेंबर लिया था L ऑफ S यूनियन T का, उसको क्या दिखा दिया, वही अल्फा बिलोंग कर गया आपका LS प्लस LT में, ये तो हुआ LS प्लस LT में बिलोंग नहीं कराए। तो इससे डायरेक्ट मीनिंग क्या मिला सर, इससे डायरेक्ट मुझे ये पता चला एक मेंबर इसमें लेके चला वो इसमें प्रूव हो गया, तो यहाँ से तो मुझे पता चला कि L ऑफ S यूनियन T कंटेन्ड इन LS प्लस LT, कंटेन्ड इन LS प्लस LT, इक्वेशन 1 होगी ये। अब इसके सेकंड पार्ट में अगर मैं आता हूँ, तो सेकंड पार्ट को गामा एक मेंबर ले, अब ये प्रूव करना है ना मुझे, गामा एक मेंबर लेके चलता हूँ मैं, गामा एक मेंबर लेके चलता हूँ LS प्लस LT का, तो इसका मतलब सर ये गामा जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, गामा जो होगा आपका बीटा प्लस डेल्टा टाइप होगा, जहां पे बीटा किसमें बिलोंग करेगा बताइए, बीटा जो बिलोंग करेगा आपके LS में बिलोंग कर रहा होगा, और डेल्टा जो बिलोंग कर रहा होगा आपका LT में बिलोंग कर रहा होगा, इसमें बिलोंग कर रहा होगा LT में। तो ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो गामा है, गामा की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज सम ऑफ बीटा एंड डेल्टा लिख रहे हो ना आप, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ T। तो इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग ये होगा कि ये जो बीटा प्लस डेल्टा होगा ना सर, बीटा प्लस डेल्टा डायरेक्ट आपका ये जो मेंबर होगा बीटा प्लस डेल्टा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट मेंबर ऑफ S यूनियन T नहीं हो जाएगा, बीटा प्लस डेल्टा जो हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ S यूनियन T हो जाएगा ना, उसमें S के भी मेंबर आ जाएंगे, जैसे S वाले इससे आएंगे, T वाले इससे आएंगे, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दिस बीटा प्लस डेल्टा बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर जाएगा, L ऑफ S यूनियन T में। लेके किस में चले थे हम इसको, ये कौन है, गामा है ना, ही गामा ही तो है ये, लेके चले थे इसमें, प्रूफ क्या हो गया इसमें, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ ना LS प्लस LT इज ए सबसेट ऑफ L ऑफ S यूनियन T। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ये है, दोनों को कंबाइन करो फर्स्ट और सेकंड से, आपको रिजल्ट मिल गया ना, L ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू LS प्लस LT, यही तो प्रूव करना था आपको, LS प्लस LT, इन दोनों को जब आपने कंबाइन किया तो ये मिल गया, ठीक है।
अब ये सेकंड और थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, इसको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो इतना करते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, एक बार करिएगा, अगर दिक्कत होती है तो फिर इसको भी करा देंगे, बड़ा भारी नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल आप इसको कोशिश करिएगा एक बार खुद करने की ना। कर्सर का पता ही नहीं चल रहा है।